ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सीबीएसई ने उच्चतम न्यायालय को सौंपने के लिए 12वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन मानदंड के बारे में रिपोर्ट जारी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार। रिकवरी दर बढ़कर 98% तक पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार से वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 22359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज उच्चतम न्यायालय को सौंपने के लिए 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन मानदंड के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 12वीं कक्षा का परिणाम 10वीं और 11वीं की परीक्षा तथा 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाएगा। इसके अनुसार 10वीं और 11वीं के अंकों को 30-30% तथा 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड को 40% वेटेज दिया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच सीबीएसई और सीआईएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि सीबीएसई के छात्र जो मूल्यांकन फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें महामारी की स्थिति सामान्य होने पर कक्षा 12वीं की परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रदेश में कल 16 जून तक संक्रमण की दर घटकर 1.4% पर आ गई है। बीते 10 जून को यह दर 2.3% और 1 जून को 3.1% दर्ज की गई थी। वहीं रिकवरी दर भी बढ़कर 98% तक पहुंच गई है। बिलासपुर जिला अस्पताल में भर्ती सभी कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वर्तमान में अस्पताल में एक भी कोरोना मरीज भर्ती नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ठोस रणनीति से छत्तीसगढ़ ने न केवल कोरोना की दूसरी लहर पर जल्द काबू पा लिया, बल्कि तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करने व्यापक स्तर पर तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य सरकार का पूरा ध्यान कोरोना संक्रमण को काबू में लाने और इसे रोकने, साथ ही टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की सुविधाओं के विस्तार पर है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लक्षण वाले 22,42,000 संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क दवा किट वितरित की गई है। वहीं कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए प्रदेश में 39 लैबों में ट्रू नॉट और 16 केन्द्रों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही बलौदाबाजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर और जशपुर में 5 नए वायरोलॉजी लैब स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटीजन टेस्ट की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रदेश के 6 शासकीय मेडिकल कॉलेजों और रायपुर के एम्स सहित 37 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल तथा 154 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। वहीं शासकीय और निजी अस्पतालों को मिलाकर प्रदेश में 1151 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। राज्य में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं। साथ ही 6 नए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
इस बीच प्रदेश में अब तक 9,63,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इनमें से 1,63,000 मरीजों ने अस्पताल में और करीब 8 लाख मरीजों ने होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना को मात दी है। इधर प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 73,32,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं टीके की दूसरी डोज के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण में भी छत्तीसगढ़ देश के प्रथम 3 राज्यों में शामिल है। राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 78% लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 100% फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 91% स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। उधर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के दुर्गापुर गांव में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने प्रदेशवासियों से टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। वहीं प्रदेश में कल 573 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। राजधानी रायपुर में कल 20 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 9,88,745 कोरोना मरीजों की पहचान की जा चुकी है। वर्तमान में 11,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं प्रदेश में कल कोरोना से 12 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना से बचाव के लिए व्यापारी संगठन ने तय किया है कि मास्क के बिना किसी को भी सामान नहीं दिया जाएगा। इस सिलसिले में व्यापारी संघ ने अभियान चलाकर दुकानों में पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। उधर महासमुंद जिले में रविवार के पूर्ण लॉकडाउन के आदेश में संशोधन किया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब रविवार को दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इनमें सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फल और सब्जी मंडी, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर भी शामिल हैं। वहीं धुमाल और ब्रॉसबैंड पार्टी में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष इसका विषय है आरोग्य बने रहने के लिए योग। कोरोना महामारी दुनिया भर में लोगों के जीवन और उनकी आजीविका को प्रभावित कर रही है। ऐसे समय में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग का महत्व और भी ज्यादा हो गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सशक्त बनाने और दूर दराज के इलाकों तक सर्व सुविधायुक्त उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिले अनुभवों को देखते हुए सरकार ने गांवों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। श्री बघेल ने राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों और विकासखंड स्तरीय अस्पतालों को सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए जिला कलेक्टरों को 15 दिन में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे इलाज की सुविधा हो, साथ ही सभी में स्त्री रोग, शिशु रोग, निश्चेतना, पैथोलॉजी, मेडिसिन और सर्जरी के स्नातकोत्तर चिकित्सक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए और जहां स्नातकोत्तर चिकित्सक उपलब्ध न हो वहां इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए। श्री बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती देने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए ताकि कोरोना की तीसरी लहर की स्थिति बनने पर उससे पूरी ताकत के साथ निपटा जा सके। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आज राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में असफल रही है, जिसकी वजह से सरकार अपने किए कार्यों की जानकारी देने से बच रही है। उन्होंने सरकार पर बीते 2.5 साल में 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का आरोप लगाया।
वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार जनता के किए गए वायदों को पूरा करने में विफल रही है। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों में कांग्रेस विधायकों के निवास के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस बीच कांग्रेस की प्रदेश इकाई द्वारा महंगाई के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। कल 18 जून को कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में सांकेतिक चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। वहीं 20 जून को महिला कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, बंगाल और उसके आसपास एक चक्रीय चक्रवात घेरा बना हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार, झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र स्थित है। इसके असर से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी संभावना है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बाढ़ संभावित जिलों में बचाव और राहत के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में नगर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला सेनानियों को जलाशयों के भरने और ओवरफ्लो की स्थिति में पानी छोड़ने के पहले जानकारी के लिए कलेक्टर तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए। श्री साहू ने आवश्यकतानुसार बोट खरीदने के लिए भी प्रस्ताव भेजने को कहा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज सिकल सेल जागृति अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिकल सेल से ग्रसित व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए और जांच कहां कराई जाए, इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए, जिससे पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर उचित मार्गदर्शन और सलाह मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 18 जून को वर्चुअल रूप से कोरबा और जांजगीर चांपा जिले के लिए करीब 234 करोड़ रुपए के 271 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर उनकी वीरता, साहस और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा को नमन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने आज रायपुर में नए सैनिक विश्राम गृह भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। धमतरी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमझर गांव में माओवादियों ने एक ग्रामीण का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। राजनांदगांव जिले में मुख्यमंत्री महतारी दुलार योजना के तहत स्कूलों में 207 बच्चों का दाखिला कराया गया है और कोंडागांव पुलिस ने चोरी की 13 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। इन मोटरसाइकिलों की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई जाती है। इस मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीएसई ने उच्चतम न्यायालय को सौंपने के लिए 12वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन मानदंड के बारे में रिपोर्ट जारी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार। रिकवरी दर बढ़कर 98% तक पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार से वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।